कि शहाबुद्दीन साहब के साथ राजद ने या महागठबंधन ने जो नाइंसाफ़ी की उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और खुद उन्होंने भी कहा था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। आपको क्या लगता है कि यह बात साबित हो रहा है? साबित हो रहा है, ऐसा कहीं दो राय नहीं है। ये साबित हो रहा है कि परिस्थितियों की सरकार चल रही है और आपसी कुर्सी का बचाव के लिए चल रही है। तो जनता क्या समझे, चूँकि लोकसभा का चुनाव है और आप परिस्थितियों की सरकार कह रहे हैं और परिवारवाद का मतलब एक धब्बा लगा हुआ है, जंगल राज की बात आ रही है, जैसे कि मनोज राम ने कहा, आप परिवारवाद परिस्थिति की बात कर रहे हैं कि जनता समझ रही है सब बात? अब जनता वास्तविकता समझ चुकी है। आपने ये कहा कि उपचुनाव में भी देखने के लिए मिला और 2024 में पुनः हमारे नरेंद्र मोदी जी ने आ रहे हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और 2025 में भी बिहार में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। सर क्या कहेंगे, आप लोगों का ये जो बैठक आज हुआ है, इस बैठक में कार्यकर्ताओं का मनोबल आप लोगों ने बढ़ाया, क्या कहना चाहेंगे, किस उद्देश्य से आप लोग बैठक कर रहे हैं? आज सिवान में का ये आज बैठक जो हुई है, इस बैठक में जिस तरह से हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विश्वास जीतने का काम किया है, उसी तरह सिवान में भी अमित शाह जी के आने के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साहित के साथ साथ 10 दिसंबर को सिवान जिला में बाबा साहब की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 67वीं पुण्यतिथि पर सिवान में अनुसूचित जाति महापंचायत का कार्य का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में सिवान के तमाम कोने कोने से अनुसूचित भाई माताएं बहन गार्जियन सब लोग उपस्थित होंगे और बिहार सरकार की जो निकम्मी सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है, उसे उखाड़ फेंकने के साथ साथ संकल्पित होगा कि हमारी योजनाएं अभी तक हमारे दरवाजे पर क्यों नहीं पहुंचा। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से स्टार्टअप इंडिया का अनेक तरह का योजनाएं, रोजगार, बेरोजगारों के लिए रोजगार उतारने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा के लिए अनेकों योजनाओं से लैस करके इस अनुसूचित जाति लोगों को ऊपर उठाने के लिए बड़े बड़े शिक्षाओं के लिए रुपया भेजा। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने हमारे बड़े बड़े बीमारियों के लिए पैसा आता है, लेकिन बिहार सरकार ने आज तक उस पर संज्ञान नहीं लिया, खास करके सिवान में। और उसको बताने के लिए कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव घर जल पहुंचाने का 7 निश्चय जो हमारे नीतीश कुमार जी ने कह रहे हैं कि 7 निश्चय के तहत में हर घर में बिजली, पानी, सड़क, रोड, ये तमाम चीज़ वो केंद्र सरकार की रुपया है और हम योजना केंद्र सरकार की है, लेकिन इसको भजाने का काम कर रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ का चाचा भतीजे की सरकार ने भीम चर्चा करके कह रहे हैं कि आरक्षण हमारा समाप्त हो जाएगा, आपका समाप्त करने का। लेकिन मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये अनुसूचित जाति का आरक्षण समाप्त के नहीं, बल्कि अपनी अपनी कुर्सी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे अनुसूचित जाति भाई को वो भटकाने के लिए भीम चर्चा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 2011 में ये योजना चलाए थे विधानसभा विधान पार्षद में। 2011 में गजट और बजट की कॉपी पेश हुई थी कि हर भूमिहीन दलित परिवार को जमीन 5 डिसमिल देंगे, लेकिन सिवान में अभी हम बैठक में थे, यहाँ 100-200 कार्यकर्ता पहुँचे थे गांव-गांव, पंचायत से। मैंने पूछा क्या ये आपको ज़मीन मिला? कहा नहीं मिला। आपके गांव में मिला? तो नहीं मिला। आपके मौसा मौसी ही मिला? तो नहीं मिला। आपके बेटी दामाद ही मिला? तो नहीं मिला।
तो भाई किसके यहाँ ये बांटा। हम इस तमाम योजनाओं के साथ हम केंद्र की जितनी योजनाएं हैं उसको हम यहाँ सिवान में दिलाना चाहते हैं कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की ये बिहार और केंद्र की सरकार आएगी तो ये सारे योजनाओं से दलित को ऊपर करने का काम करेगी। जिस तरह हम नालंदा में अनेकों फैक्ट्रियाँ के केंद्र सरकार के योजनाओं के तहत अनेकों फैक्ट्रियाँ वहाँ उपलब्ध कराएगा, उस तरह सिवान में भी गाड़ना चाहता हूँ। इसी के हम लोग कार्यक्रम आज यहाँ पर बैठक सवाल है सर, जी जी। बिहार में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा में और गोपालगंज का उपचुनाव, जो कि काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा, और ये जो चुनाव था महागठबंधन